तो अगला न्यूज़ क्या दिख रहा है, द इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ न्यूज़ है, MFI फ्रेमवर्क प्लान RBI फॉर लिमिट ऑन रिपेमेंट टर्म्स नो रेट कैप। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज अ न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दैट इंक्लूड्स capping the outflow on account of repayment of loan obligation of households to a maximum of 50% to the household income and no prepayment penalty or requirement of collateral along with a greater flexibility of repayment frequency for all microfinance loan। ठीक है, इस पर हम बात करें तो RBI का एक प्रपोजल है कि RBI प्रपोजल फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रस्ताव है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोज द लिफ्ट द इंटरेस्ट रेट कैप ऑन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा कि जो आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उन पर ब्याज दर की कोई सीमा नहीं रखने का प्रस्ताव दिया गया है। एंड सेड ऑल माइक्रो लोन्स शुड बी रेगुलेटेड बाय अ कॉमन सेट ऑफ गाइडलाइंस इररेस्पेक्टिव ऑफ हु गिव देम। और सभी सूक्ष्म ऋणों को क्या किया जाएगा, इस दिशा निर्देश को एक सामान्य सेट के द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए, भले उन्हें कोई भी दो। ठीक है ना, तो एक क्या है आपका इंटरेस्ट रेट जो है उसको क्या करना है, डिफाइन करना है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, प्रपोजल क्या है, इसमें प्रस्ताव क्या है, RBI हैज सजेस्टेड अ कॉमन डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन फॉर ऑल रेगुलेटेड एंटाइटीज। तो RBI ने क्या किया है कि एक सामान्य परिभाषा का सुझाव दिया है, चाहे जितने भी आपके माइक्रो फाइनेंस ऋण हैं, ठीक है ना, उनको एक विनियमित संस्थाओं के माध्यम से दिया जाए और एक इसकी समान परिभाषा हो। माइक्रो फाइनेंस लोन शुड मीन कोलेटरल फ्री लोन्स टू हाउस होल्ड विथ एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ ₹1,25,000 एंड 2 लाख फॉर रूरल एंड अर्बन सेमी अर्बन एरिया रिस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या है कि जो सूक्ष्म वित्त संस्थान है उनके लिए कहा गया कि RBI के नियमों के तहत ऐसे सूक्ष्म वित्त उद्धारकर्ताओं की जो वार्षिक घरेलू आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1.2 लाख रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 2 लाख रुपए तक संपार्श्विक मुक्त ऋण देना चाहिए। मतलब जिनकी आय जो है इतनी कम है उनको क्या किया जाए कि इनको जो ऋण दिया जाए वो ऋण कैसा हो, आपका कोलेटरल फ्री लोन्स हो। ठीक है ना, इसके अलावा फॉर दिस पर्पस हाउस होल्ड मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन नॉर्मली लिविंग टुगेदर एंड टेकिंग फूड फ्रॉम द कॉमन किचन। इस प्रयोजन के लिए परिवार का अर्थ क्या समझा जाएगा, तो परिवार का अर्थ समान रूप से एक साथ रहने वाले लोग और एक ही किचन से खाना खाने वाले लोगों को क्या माना जाएगा कि एक ही रसोई से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को समूह को परिवार माना जाएगा। RBI हैज़ म्यूटेड कैपिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग लोन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द हाउस होल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स इनकम सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ मैक्सिमम 50%। RBI ने घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में घरेलू आय के सभी बकाया ऋण दायित्वों के लिए ब्याज के भुगतान तथा मूलधन में पुनर्भुगतान को अधिकतम 50% की सीमा के अधीन रखा है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी MFIs like any other non-banking financial company shall be guided by board approved policy and the fair practice code whereby disclosure and transparency would be ensured। तो आपका गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जैसी कोई अन्य आपकी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और उचित व्यवहार संहिता के आधार पर निर्देशित होगी, जिसे प्रकटीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। देयर कैन बी नो प्रीपेमेंट पेनाल्टी while all entities have the permit the borrowers to repay weekly, फोर्टनाइटली और मंथली इंस्टेंस एज पर देयर चॉइस। तो ब्याज दर के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं करने की बात की गई है। सूक्ष्म ऋणों हेतु संपार्श्विक अनुमति नहीं होगी, कोई पूर्व भुगतान जुर्माना नहीं होना चाहिए, जबकि सभी संस्थाओं को उधारकर्ताओं को उनकी पसंद के अनुसार साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक किस्तों का भुगतान करने की अनुमति देने के बारे में बात किया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि ऐसे किया जा सकता है। इस प्रस्ताव का महत्व क्या है, तो RBI हैज़ रिपोज फेट दैट द मैच्योरिटी ऑफ द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर विद दिस स्टेप। इससे माना जा रहा है कि RBI ये कह रहा है कि इस कदम के माध्यम से जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स हैं उनकी परिपक्वता जो है उस पर भरोसा और जो है वो बढ़ जाएगा। दिस इज फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द इंस्टीट्यूशन टू अ फिक्स रीजनेबल इंटरेस्ट रेट ऑन ट्रांसपेरेंट टर्म्स। और ये जो है एक काफ़ी दूरदर्शी कदम होगा जिसमें कई पारदर्शी कदमों के साथ, पारदर्शी शर्तों के साथ उचित ब्याज दर की जिम्मेदारी जो है वो तय करना जो है वो आपकी जिम्मेदारी किसकी होगी, संस्था की होगी। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं, ठीक है ना आपके, तो माइक्रो फाइनेंस इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सर्विस विच प्रोवाइड स्मॉल लोन एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस टू द पुअर एंड लो इनकम
फैमिली। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट क्या होंगे कि ये वो संस्था होती हैं जो गरीब या कम आय प्राप्त करने वाले लोगों को या क्या करती है, लघु ऋण और वित्तीय सेवाएं जो हैं वो प्रदान करती हैं। ठीक है। इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर हैज़ द विटनेस अ फिनोमिनल ग्रोथ ओवर द पास्ट 2 decades इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन बोथ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग माइक्रो फाइनेंस एंड द क्वांटम ऑफ क्रेडिट मेड अवेलेबल टू द माइक्रो फाइनेंस कस्टमर। तो भारत के बारे में हम बात करें तो भारत में हमने पिछले 2 दशक से क्या देखा कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है, ये संस्था जो है, ठीक है ना, ये इसमें ये भी देखा गया है कि इसके माध्यम से जो गरीब लोग हैं, जो कम आय वाले लोग हैं, उनको भी क्या देखा जा रहा है कि गरीब और कम आय वाले लोगों को क्रेडिट या ऋण जो है वो बहुत तेज़ गति से इन 2 दशकों में 20 वर्षों में क्या देखा गया है कि एक तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़े हैं और जो ऋण जो दिया जा रहा है, ठीक है ना, कम ब्याज दरों पर, इसकी भी मात्र संख्या जो है, इसकी भी अगर हम बात करें तो इसके प्रतिशत में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। माइक्रो क्रेडिट इज डिलीवर्ड थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल चैनल, ठीक है ना। तो माइक्रो क्रेडिट जो है विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से दी जाती है, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स RRB, तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सहकारी बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक से। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन कौन सी है, ठीक है, तो गैर वित्तीय कंपनी या माइक्रो फाइनेंस संस्थान के साथ ये अन्य रूपों में ये क्या है आपकी पंजीकृत है। MFI आर फाइनेंशियल कंपनीज दैट प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू पीपल हु डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटी। तो MFI क्या करती है कि ये वित्तीय सहायता ऐसे लोगों को प्रोवाइड करती है जिनके पास जो समाज से वंचित हों और काफ़ी कमज़ोर वर्ग हों, ठीक है, और जिनकी बैंकिंग सुविधा तक पहुंच नहीं है। द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल लोन्स वेरीज बिटवीन कंट्रीज, ठीक है ना। तो ये जो सूक्ष्म ऋण है इसका अभिप्राय जो है वो हर देशों के आधार पर हम देखें तो बदला रहता है। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में क्या देखा गया है, इन इंडिया ऑल लैंड लोन डेट आर बिलो 1 लाख कैन बी कंसीडर्ड एज ए माइक्रो लोन्स। भारत के संदर्भ में ये देखा गया है कि जो भी लोन 1 लाख से कम हो उन लोन को क्या कहा जाता है, माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो फिनेंस कहा जाता है। इसका महत्व क्या है, तो इट इज़ इकोनॉमिक टूल डिजाइन टू प्रमोट financial inclusion which enables the poor and low income household to come out of poverty, increase their income level and improve overall living standard। तो यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है और यह एक आर्थिक उपकरण है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को गरीबी से बाहर निकाले, उनकी आय स्तर को सुधारने और उनका जो समग्र जीवन है उसके अंदर सुधार लाने में क्या है, मददगार साबित होगा, ठीक है। इट कैन फैसिलिटेट अचीवमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी दैट टारगेट पॉवर्टी रिडक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, असिस्टेंट टू वल्नरेबल ग्रुप्स एंड इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। तो ये एक राष्ट्रीय नीति है जिसका उपलब्धता के बारे में बात करें तो ये क्या है कि गरीबी स्तर को कम करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, कमज़ोर वर्ग को मजबूत करने के लिए, है ना, और उनके जीवन स्तर को सुधारने में काम करेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे अपने आसपास जो भी माइक्रो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से देखते हैं ना कि जो आपके स्मॉल ग्रुप होते हैं, SHG जो होते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि या कोई भी ऐसी संस्था, जैसे महिलाओं को मान लीजिए कि अपने घर पे ही कोई घरेलू काम शुरू करना है, उसके लिए उनको पैसे की आवश्यकता है, तो वो क्या करते हैं कि माइक्रो फाइनेंस जो है वो 20-30-25 हज़ार का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोरोना के काल में हम देखें कि काफ़ी लोगों की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, पैसे नहीं थे, ठीक है, फिर से अपने व्यापार को शुरू करने के लिए तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार का अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि मुझे ठेला लगाना है, मुझे पान की दुकान लगाना है, या मुझे रिक्शा खरीदना है, या मुझे बैटरी रिक्शा खरीदना है, या कुछ ऐसे चीज़ों को खरीद कर मुझे अपने फिर से जीविकोपार्जन करना है। महिलाओं को लगता है कि चलो मुझे अचार बनाना है, पापड़ बनाना है और इसके लिए मुझे एक धन चाहिए, तो ये माइक्रो फाइनेंस जो बैंक है उनके माध्यम से क्या कर सकता है, ये धन लेकर अपने जो स्थिति है उसमें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती हैं, ठीक है ना, तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्या है, द NBFC MFI जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो ये क्या है, गैर जमा धारक वाली एक वित्तीय कंपनी है, ठीक है। कंडीशन टू क्वालिफाई NBFC FI, तो इसके लिए क्या क्या अर्हता होना चाहिए, तो मिनिमम नेट ऑन फंड जो है वो 5 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए, 5 करोड़ की न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली राशि होनी चाहिए इनके लिए। एटलीस्ट 85% ऑफ नेट एसेट्स इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, इनके पास जो आहारता संपत्ति की जो प्रकृति है वो शुद्ध संपत्ति का कम से कम 85% होना चाहिए। द क्वालिफाइंग एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव अ सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम टू बी रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, ठीक है ना। तो
आहर्ता संपत्ति वे संपत्तियां हैं जिनके पास अपने इच्छित उपयोग और बिक्री के लिए पर्याप्त समय है। द डिफरेंस बिटवीन एन NBFC MFI एंड अदर NBFC इज दैट while other NBFC can operate at very high level, MFI cater to only the smaller level of the social strata with need of smaller amount as loan। तो NBFC MI और भी जो आपके, देखिए दो टर्म आपको ध्यान रखना है। नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी के बारे में आप लोग पढ़ते हो, लेकिन यहाँ आप नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी के साथ क्या देख रहे हो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी आपको जानना है। तो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी क्या है, वो बड़े स्तर पे कार्य करते हैं, बड़े लोगों के लिए काम। लेकिन जहाँ नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी के साथ आपका माइक्रो फाइनेंस यानी कि सूक्ष्म वित्त संस्थान जुड़ गया है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जुड़ गया है, इसका मतलब क्या है कि ये वो संस्था है जो क्या करेगी, लघु ऋण प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। और लघु स्तरों पर ऋण को प्रोवाइड करके आपका ऋण प्रदान करके क्या करेगी कि सामाजिक स्तर को बढ़ाने पर क्या करेगी, अपनी योगदान देगी, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का क्लास। कैसा लगा आज का करंट अफेयर्स का क्लास जरूर बताइएगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, है ना। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सारे